दीदी माँ, कुछ ऐसे वो यादगार पल जब आप लोगों को ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे कोई दैवीय शक्ति है, वो भी, उसका भी अनुग्रह है, कुछ ऐसा, कुछ चीज़ें ऐसी चमत्कारिक रूप से हुई कि आप लोगों को भी इस ऐसी अनुभूति हुई हो, उसके उस विषय में बताइए। प्रवीण जी, शक्ति तो काम कर रही, शक्ति अज्ञात थी पर बड़ी प्रबल थी। आप ये देखो कि मैं उस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, मेरे ऊपर बहुत केस थे, दिल्ली में ही 35 केस थे, हर शहर में मेरे पे मुकदमे, हर शहर में मेरी कैसेट पे मुझ पे प्रतिबंध, हर स्टेट पे मुझ पे प्रतिबंध। मुझे पुलिस से बचना होता था। हम जहाँ होते थे 15, 20, 25 मिनट पहले कुछ बताता था कि निकल जाओ यहाँ से। हम निकलते थे, कभी विवाहिता दुल्हन बनकर, कभी 1 साल का बच्चा गोदी में लेके घूंघट काट के, कभी जो है काला पूरा लवादा तांत्रिक के भेष में मैं निकलती थी वहाँ से। 15-20 मिनट के बाद ही पुलिस आ जाती थी। अंदर से प्रेरणा होती थी कि कुछ ठीक नहीं होने वाला। ऐसे करते करते मैं हरिद्वार, हमारा आश्रम है अखंड परमधाम, मेरे गुरुदेव का युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज का। तो मैं वहाँ प्रवास करते करते थकी हुई वहाँ पहुँची। तो ब्रह्मचारियों से मैंने पूछा कि भोजन बन गया? तो उन्होंने कहा भोजन तो नहीं बना, दाल बनी है। तो मैंने कहा दाल ले आओ, मुझे भूख लगी है। तो ऐसे खुला ओपन बरामदा था, उसमें कटोरा लेके दाल में पीने लगी। इतने में अंतर प्रेरणा हुई कि पुलिस आने वाली है। तो ये बहुत दूर एक सलाखों वाला गेट आश्रम का, मैंने ब्रह्मचारियों को दौड़ाया, जाओ गेट को अंदर से बंद कर दो। और जैसे गेट अंदर से बंद किया, तुरंत उसी क्षण पुलिस की जीप आके रुकी। मैंने वो कटोरा दाल का वहीं रखा और रसोई की छत पे चढ़ गई और पीछे के आश्रम में कूद गई। और वो जो दीवार थी वो मिट्टी की थी, तो वो दीवार भी गिर गई। पीछे के आश्रम वालों को मैंने कहा मुझे कुछ साधन उपलब्ध करवा दो, मुझे यहाँ से निकलना है। तो वो मेरे को देख के डर गए, बोले साध्वी रितंबरा, आप हमारे आश्रम से जल्दी निकल जाओ, हम नहीं चाहते हमारे यहाँ कुछ भी तंडावाद हो, पुलिस आए, ये वो। तो मैंने कहा देखो तुम महात्मा बन के इतने दुर्बल हो। अच्छा, उन दिनों में तो कोई मोबाइल नहीं होते थे प्रवीण जी, कोई मोबाइल नहीं, कोई साधन नहीं होता था। मैं वहाँ से निकली, रिक्शा पे बैठी, वहाँ दूधाधारी आश्रम है, वहाँ पहुँची। तुरंत वहाँ एक पांवटा साहब की बस आके रुकी हुई थी, मैं उस बस में चढ़ गई। मैं सोचा, उस समय उत्तराखंड अलग नहीं बना था, ये सारा उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश था जी। तो हम सोचा हिमाचल चले जाते हैं। पांवटा साहब की बस मिल गई। पांवटा साहब से 25 किलोमीटर पहले बस खराब हो गई प्रवीण जी। सारी सवारियां उतर उतर के चली गईं। रितंबरा कहाँ जाए? मैं तो सड़क पे खड़ी हूँ, साथ में कुछ धन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। इतने में इतनी बुजुर्ग महिला, पूरा उसकी कमर झुकी पड़ी, सिर के ऊपर सफेद बालों का मतलब जाल, उलझे हुए बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में करुणा। मेरा हाथ पकड़ा, बोले चल रितंबरा मेरे साथ। और वो मुझे जंगल के भीतर ले गई। कांस की झोंपड़ी बनी हुई थी प्रवीण जी। वो मैया रात भर मुझे बाहों में लेके, रात भर। और सुबह बोले सुबह विदा होना। फिर उन्होंने एक बात कही, बोले रितंबरा, तेरे राम जी तो जब वनवास हुआ तो चुपचाप निकल गए, ना पिता से कुछ बोले, ना माँ से कुछ बोले। यही कहा कि माँ, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया, मैं जा रहा हूँ। वो अपने लिए कभी नहीं बोलते, वो मौनी है। उनको दूसरे की पीड़ा दुख देती है, अपनी पीड़ा को उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। मेरा जो कृष्ण कन्हैया है ना, ये बहुत टेढ़ा है, टेढ़े मेढ़े सब काम कर लेता है। और यूं कह के उन्होंने छोटे से गोपाल जी मेरी झोली में डाल दी। अच्छा प्रवीण जी, इतना मेरा पूरा रोम रोम रोमांचित हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं रात भर वात्सल्यमयी कौन सी भुजाओं में थी, वो कौन सी रक्षिका थी मेरी। वो मुझे जानती थी ना, मैं उनको जानती थी। वो रात भर मुझ पे वात्सल्य लुटाती रही और उन्होंने मुझे आधार दे दिया, गोपाल जी। फिर गोपाल जी मेरे साथ, गोपाल जी की, मैं राम जन्मभूमि के आंदोलन में, और गोपाल जी आग के में गिर जाऊं, पुलिस से गिर जाऊं, पापियों से गिर जाऊं, मेरे गुरु भाई को उठाकर ले गए
रुई लपेटी दुष्टों ने उनके पूरे शरीर पे, और 15 दिन थोड़ा थोड़ा मिट्टी का तेल डाल के उनको जला के मार डाला। रात भर हमारा आश्रम छतरपुर में, रात भर वहाँ फायरिंग होती थी, रात भर कितने कष्ट, कितनी पीड़ाएं, कितनी प्रतिकूलताएं, पर ना कहीं भय था और ना कहीं द्वंद्व थे। लगता था कि जीवन सिर्फ राम जी के लिए है, इसको बचा के रखना कोई उद्देश्य नहीं है, इसका उपयोग करना उद्देश्य है। पर अज्ञात शक्ति थी प्रवीण जी। हम एक शहर में प्रवचन करने, भाषण देने गए, गुरुजी और गाड़ी में बैठ गए। मैं कहा गुरुदेव गाड़ी ठीक नहीं है। गुरुदेव उतरो, गाड़ी से नीचे उतर के दूसरी गाड़ी पकड़ी। थोड़े देर बाद पता चला उस गाड़ी के नीचे टाइम बम फिट किया हुआ था। तो अज्ञात शक्ति के बिना कैसे रक्षा होती। अयोध्या गुजरात के अंदर मेरी गाड़ी पे ट्राला चढ़वा दिया, गाड़ी कचरा हो गई, और हम गाड़ी में से उछलकर सड़क के नीचे किनारे जो गहरा गड्ढा बना था उसके अंदर जाके गिरे, और हमारे शरीर पे एक भी खरोंच नहीं प्रवीण जी। और पूरी गाड़ी को देख के कोई कह नहीं सकता था कि इसमें बैठा कोई व्यक्ति बचा होगा। तो अज्ञात शक्ति थी। मैंने तो अपनी वार्ता के प्रारंभ में ही कह दिया कि हम सब नियति के हाथों के खिलौने हैं, वो उपयोग करता है, ये हमारा सद्भाग्य है कि नियति हमें किसी बड़े महान उद्देश्य के लिए चुन ले, ये व्यक्ति का सौभाग्य होता है जी। और उसका नियंता वही परम शक्ति, परम तत्व, परब्रह्म परमेश्वर है, जो वही निर्धारित करता है। आसान नहीं होता प्रवीण जी। अपने 9 निहालों को न्यौछावर करना आसान नहीं होता, अपने घर आंगन को सूना करना आसान नहीं होता, अपने आंचल की छाया में जो बच्चे सिमटे रहते हैं उनको समर्पित करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परम उद्देश्यों के लिए ये भी भारत की देवियां करती हैं, माताएं करती हैं, और हमने युगों युगों का इतिहास देखा है। हम लोगों के संस्कार रहे कि देवासुर संग्राम में दधीची ने अपनी हड्डियां समर्पित कर दी। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित साधन ले लो, पूजा ले लो, भक्ति ले लो, भक्ति का फल ले लो, जो भी ले लो, जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। यही वो संस्कार है सनातनी चित्त का, जो अर्पित होके ही सुरखुरु होना चाहता है, जो अर्पित होके ही सार्थक होना चाहता है। बस वही भावना रही श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की प्राण सत्ता, समर्पण ही रही प्रवीण जी।